रहे न्यूज इंडिया आपके साथ। मैं हूं चारुल शर्मा। सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सीधा लिए चलते हैं आपको अमर जवान ज्योति पर। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली से, जहां पर वॉर मेमोरियल, जहां पर देखिए देश के लिए जो शहीद हुए हैं उन सभी को नमन करने के लिए आज के दिन यहां पर पहुंचे हैं। और ये वो जगह है जो याद दिलाती है कि जब देश की रक्षा, और देखिए रक्षा का जिक्र, और सामने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। वॉर मेमोरियल से तस्वीरें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नमन उन वीर जवानों को। और ये सीधी तस्वीरें क्योंकि आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें, वॉर मेमोरियल पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काफिला आगे बढ़ता हुआ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले से ही मौजूद। ये ज्योति, अमर जवान ज्योति, जो हमेशा जलती रहनी चाहिए। वॉर मेमोरियल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, रक्षा मंत्री यहां पर मौजूद हैं और देश के लिए अदम्य साहस दिखाते हुए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को नमन। वॉर मेमोरियल से तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। देश भर में आज गणतंत्र दिवस का उत्साह देखने को मिल रहा है। और यहां दिल्ली से सीधी तस्वीरें, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं। हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री वॉर मेमोरियल से, और यहां पर सैन्य अधिकारियों को नमन करते हुए, हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हुए। honoring and revering the बस सीडीएस नहीं बोला था। तो देखिए देश भर में गणतंत्र दिवस का उत्साह देखने को मिल रहा है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं वॉर मेमोरियल। और यहां पर देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले तमाम शहीदों को नमन। साथ में तीनों सैन्य प्रमुख और सीडीएस भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी आप देख सकते हैं। वॉर मेमोरियल से की सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। तीनों सैन्य प्रमुख, जल, थल और वायु, तीनों सेनाओं के प्रमुख यहां पर मौजूद हैं और नमन किया जा रहा है। नमन है उस धरती को, नमन है उन वीर जवानों को जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए, ये पल जब देश के लिए जान कुर्बान करने वाले, हंसते हंसते जान देने वाले तमाम सैनिकों को याद किया जा रहा है। उन्हें नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले उन तमाम शहीदों को नमन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख और साथ में सीडीएस। तस्वीरें देखिए, एक तरफ जहां उत्साह है गणतंत्र दिवस का, वहीं जवानों की जो कुर्बानी थी उसे भी नमन करना उतना ही ज़रूरी है जितना गणतंत्र दिवस के उत्साह में शामिल होना है। ये पूरी सैन्य प्रक्रिया बताती है कि किस तरह से देश आज भी उस बलिदान को नहीं भूला है, वो बलिदान जो सदैव जहन में रहेगा। अमर जवान। पिछहत्तरवां गणतंत्र दिवस और इस पर प्रधानमंत्री हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। चर्चा उनसे करते हैं। संजीव जी, देखिए, एक तरफ हम देश में देख रहे हैं कि गणतंत्र दिवस का उत्साह है, तो दूसरी तरफ सैन्य ताकत जो भारत की बढ़ी है वो आज विश्व देख रहा है। जी जी बिल्कुल। भारत की जो सैन्य ताकत है, भारत का जो डिफेंस पॉस्चर है, जो भारत की पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, वो लगातार सशक्त हो रही है, मजबूत हो रही है और इसको लगातार हमें और आगे और अधिक शक्ति देनी है और इसे मजबूत बनाना है। इसका भी लक्ष्य है। हम जानते हैं कि भारत का जो नेबरहुड है, चाहे वो पाकिस्तान जैसा परस्त राष्ट्र हो, विस्तारवादी चाइना हो, ये जो राष्ट्र हैं और आतंकवाद की जो चुनौती है, उससे यदि हमें सफलतापूर्वक मुकाबला करना है तो हमें अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पॉस्चर को लगातार गहरा और मजबूत बनाना होगा। भारत इस इम्पेरेटिव को समझता है। चाइना और पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों के साथ अगर कोई भी किसी तरीके का जो हमें डीलिंग करनी है तो वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही की जा सकती है और उसके लिए हमें अपनी सैनिक शक्ति को, अपनी जो सामरिक शक्ति को लगातार सशक्त और मजबूत बनाना होगा। भारत के पास हर तरीके की सामरिक शक्ति है। आप जानते हैं कि भारत नाभिकीय शक्ति संपन्न है। भारत के पास ट्राइड का भी जो की कैपेबिलिटीज है, यानी कि भारत जल, नभ और आकाश सभी माध्यमों से अपने न्यूक्लियर जो हमारे वेपन्स हैं उसको डिलीवर करने की क्षमता कहीं भी रखता है। तो जाहिर है कि भारत का जो पॉस्चर है
वो एक बहुत ही सशक्त है, एडवर्सरीज को भयाक्रांत करने वाला है, एडवर्सरीज को चेक में रखने वाला है। और जब हम वॉर मेमोरियल के ये विजुअल्स देख रहे हैं, तो हमें जो हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए जिन सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान आज़ादी के बाद किया है, हम उनको भी याद करते हैं और जाहिर है कि उनको भी नमन करते हैं। इवन कि जो हमारा इंडिया गेट का जो मेमोरियल है, उसमें भी हमारे जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो हमारे सैनिकों ने अपनी शहादतें दी थी, उनको भी हम आज के दिन नमन करते हैं। तो ये जाहिर है कि ये जो भारत आज इतना सशक्त और विकसित भारत बनने की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, उसमें हमारे जो सैनिकों ने जो अपना बलिदान दिया है, जो उन्होंने अपने त्याग को किया है, उसको भी हम नमन करते हैं। और उसी वजह से आप देखिए, तो ये जब भी हमारा रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन होता है, तो हम हमारे पूर्व सैनिकों की याद में अपना नमन करते हैं और उनके पूरा राष्ट्र कृतज्ञ करता है। तो ये निश्चय आप जानिए, आप देखिए कि ये जो भारत है, ये जो नया भारत है, वो लगातार विकसित भारत बनने की तरफ बढ़ रहा है। और उसमें जो डिफेंस का जो सेक्टर है, जो सिक्योरिटी का जो एस्पेक्ट है, वो भी बेहद महत्वपूर्ण है और उसे हमें लगातार सशक्त और मजबूत बनाते रहने की आवश्यकता है। संजीव जी, एक चीज़ और समझना चाहेंगे क्योंकि आज गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। ऐसे में क्योंकि 5वें राष्ट्रपति हैं जो भारत आए हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर, भारत और फ्रांस के रिश्तों को अगर हम देखें तो उन्हें कितनी मजबूती मिलेगी? 2023 में भी आपने देखा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मुलाकात कई बार हुई, यानी लगातार प्रगाढ़ होते जा रहे हैं भारत और फ्रांस के रिश्ते। देखिए, भारत और फ्रांस के रिश्ते बेहद प्रगाढ़ हैं, मजबूत हैं। पिछले ही वर्ष हमने अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 25वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट किया। पिछले वर्ष ही हमने अपनी डिप्लोमेटिक टाइज की 75वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट किया। ये जो संबंध हैं भारत और फ्रांस के, ये 1948 में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्थापित हुए थे और 1998 से तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा पा चुके हैं। वर्तमान समय में भारत का जो रक्षा के क्षेत्र का संबंध है, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि राफेल का जो फाइटर जेट्स है, हमने फ्रांस से लिया है। अभी जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए भी जो फाइटर जेट्स को एक्वायर किया जा रहा है, उसमें भी रफाल एम को हम ले रहे हैं। और जाहिर है कि डिफेंस का जो कोलैबोरेशन है वो लगातार बढ़ रहा है। जो परमाणु पनडुब्बियां हैं, उसको इसकी दिशा में भी बातचीत चल रही है। और साथ ही साथ जो भारत और फ्रांस के जो अन्य सेक्टर्स के संबंध हैं, चाहे वो स्पेस हो, चाहे इकोनॉमी के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो, डिजिटल जो डोमेन है, हर जगह भारत और फ्रांस अपना कोलैबोरेशन कर रहे हैं। यहाँ तक कि और दूसरा एक मैं अवश्य हाईलाइट यहाँ करना चाहूँगा कि क्लाइमेट चेंज को वर्तमान विश्व में फाइट करने की दिशा में भारत और फ्रांस का जो योगदान है, वो पूरे विश्व में अद्वितीय है। जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप के पिछले कार्यकाल में जब वो राष्ट्रपति थे, तो जब वो अमेरिका बाहर आ गया था पेरिस क्लाइमेट डील से, तो भारत और फ्रांस ने ही पूरे विश्व का क्लाइमेट चेंज के विषय पर नेतृत्व किया था। भारत और फ्रांस की जो संयुक्त इनिशिएटिव की वजह से इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसा एक विजन सामने आया था और आज ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, पूरे विश्व में एक बड़ा स्थान क्लाइमेट चेंज को डील करने की दिशा में रखता है और ये भारत और फ्रांस के ही सहयोग से संभव हो पाया था। और आतंकवाद की जो चुनौती है, जो इंडो पैसिफिक रीजन का मैं विशेष रूप से यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र जो कि पूरी 21वीं सदी का विश्व का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यहाँ पर नियम आधारित व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, यहाँ पर जो चुनौतियाँ चाइना जैसे राष्ट्र पैदा कर रहे हैं, उनको डील करने के लिए भी भारत और फ्रांस गहरा कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं। फ्रांस की अपनी टेरिटरीज इंडो पैसिफिक रीजन में है और आप जानते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत इस पूरे क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्र है। और यदि किसी भी अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्र को इंडो पैसिफिक रीजन की अपनी को सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट करना है, तो उस भारत के साथ सहयोग करना अपरिहार्य है, अनिवार्य है। और उस दिशा में भी भारत और फ्रांस इंडियन ओशन क्षेत्र हो या पैसिफिक। संजीव जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो निकल पड़ी हैं और यहाँ से सीधे कर्तव्य पथ जाएंगी, क्योंकि देखिए वक्त बेहद करीब आ रहा है और अब कर्तव्य पथ पर भारत की, बढ़ते भारत की, विकसित भारत की झलक आप देखेंगे। अलग अलग झांकियां जो देश भर के राज्य की होती है और इसी के साथ सैन्य शक्ति भारत की जो बढ़ी है
वो आप देखेंगे कर्तव्य पथ से। महामहिम द्रौपदी मुर्मू जो कि अब कर्तव्य पथ की ओर आगे बढ़ते हुए, क्योंकि देखिए ये वो मौका है जब देश के साथ साथ पूरा विश्व देखता है कि भारत किस कदर विकसित हुआ है और सैन्य क्षमता जो बढ़ी है भारत की, वो आज किसी से छिपी नहीं है। आज का मौका खास है। भारत के सबसे अच्छे मित्रों में से एक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं और वो 5वें राष्ट्रपति हैं। हालांकि अगर हम देखें तो छठे मेहमान हैं, क्योंकि एक बार प्रधानमंत्री भी फ्रांस के प्रधानमंत्री भारत आए थे और मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने शिरकत की थी। लेकिन ये क्रम आगे बढ़ता हुआ कदमताल के साथ और उन सब के बीच महामहिम द्रौपदी मुर्मू लगातार आगे बढ़ते हुए कुछ और पल और फिर देश की ताकत पूरा विश्व देखेगा। राष्ट्रपति महोदया, इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान के साथ ऐतिहासिक बग्गी में The smartly turned out President's bodyguard in the forecourt of Rashtrapati Bhavan on their magnificent horses, the senior most regiment of the Indian Army, that is 251 years old since its raising in 1773. A unique and distinct regiment as it carries out mounted ceremonial duty. और देखिए पुरानी परंपराओं पर फिर से आगे बढ़ता भारत और महामहिम इस बग्गी में सवार होकर, इस रथ में सवार होकर कर्तव्य पथ की ओर जाएंगी। हालांकि बीच में गाड़ियों का काफिला आगे जाता था, लेकिन एक बार फिर से पुरानी परंपराओं पर कायम। और ये देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी साथ में तो देखिए तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। महामहिम द्रौपदी मुर्मू, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। हालांकि देखिए 2015 का दौर आपको याद होगा, जिस दौरान बराक ओबामा भारत पहुंचे थे और उस दौरान वक्त कुछ बदला और फिर ये सिलसिला ऐसे बढ़ा कि गाड़ियों से आगे जाया जाने लगा। लेकिन क्योंकि भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए मशहूर है, परंपराओं पर कायम रहने के लिए मशहूर है, और ऐसे में महामहिम द्रौपदी मुर्मू परंपराओं पर आगे बढ़ते हुए और बग्गी से आगे जाते हुए। और यहाँ पर ये तस्वीरें अब से बस कुछ देर पहले की हैं, जिस दौरान प्रधानमंत्री वॉर मेमोरियल पहुंचे थे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके स्वागत के लिए वहां मौजूद थे। क्योंकि देश में उत्साह देखने को मिल रहा है, जश्न है 75वें गणतंत्र दिवस का। लेकिन इस बीच देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को भी नमन किया गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल पहुंचे थे।
देश भर में गणतंत्र दिवस का उत्साह देखने को मिल रहा है और लोगों से मिलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सभी का अभिवादन करते हुए, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए और शुभकामनाएं देते हुए 75वें गणतंत्र दिवस की तस्वीरें आपको लगातार दिखाई जा रही हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद हैं और सभी का स्वागत, अभिनंदन और बच्चों से भी बातचीत करते हुए रहे हैं और विशेष अनुराग उनके प्रति प्रदर्शित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। एक बहुत ही खुशनुमा अवसर, चिरस्मरणीय अविस्मरणीय 75वां गणतंत्र दिवस। The Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, and his wife, Srimati Sudesh Dhankar. The Prime Minister rushing to greet them. As the Vice President makes his way to the special enclosure, you can see the glimpses of the stately procession with the President's bodyguard bringing the two presidents in state. To be a member of this elite regiment, the men have to be physically fit and mentally alert. The minimum height for each of the troopers is 6 feet, and it is the only regiment of the Indian Army that wears the bright red long coats with gold girdles and white breeches, a blue and gold ceremonial turban with a distinctive fan and Napoleon boots with spurs. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों आकर्षक बग्गी में रायसीना पहाड़ी से कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर हो